नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और ये बड़ी खबर लेकर के हाजिर हुए हैं। बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि एक तरफ आपने देखा होगा कि पूरे दिन पटना में अलग अलग राजनीतिक दलों ने बैठक की। इस बैठक से बहुत कुछ निकल करके आना था। कहा जा रहा था कि ये शंकर की तरह समुद्र मंथन है और सावन का महीना भी चल रहा है। इस सावन में बहुत कुछ हो जाएगा। क्या कुछ हो जाएगा इसका अंदाज़ा आपको लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जो मीडिया और राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी वो ये था कि नीतीश कुमार पाला बदल देंगे। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही खेमे से ये बात कही जा रही है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच में एक तरफ जहां नीतीश कुमार बहुत सारी चीज़ों को अपने विधायकों और सांसदों के साथ डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन पर साजिश की गई, किस तरह से उनके पार्टी को तोड़ने और विधायकों को प्रलोभन देने की बात की गई थी। ये खबरें अंदर से आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने भी ये अधिकार तेजस्वी यादव में निहित कर दिया है कि वो जो फैसला लेंगे उनके साथ है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो चौथे नंबर की पार्टी है कांग्रेस, वो खुल करके सामने आ रही है और उसका कहना है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, राजनीतिक बदलाव बिहार में होने वाला है और ये जरूरी भी है भारतीय जनता पार्टी को बिहार से खदेड़ना। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो एक स्टेप आगे बढ़ करके कह रही है कि इस देश से ही भारतीय जनता पार्टी को हम बेदखल कर देंगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या थी और नीतीश कुमार ने जो अचानक से ये फैसला लिया, इसकी पटकथा कैसे लिखी गई। आरसीपी सिंह की बात आपको पता है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की भी मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग के बाद जो कुछ भी निकल करके आया है हमारे पास सूत्रों ने बता दिया है, हम तुरंत आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आंकड़ों की जो गेम प्लान था उसको आपको बता दें। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने 45 के आंकड़े के साथ हमेशा अपने को कमज़ोर समझते थे और इस बात का अब तो खुल करके कहना शुरू कर दिए कि हमारे साथ धोखा हुआ, जिससे हमारी पार्टी 3 नंबर की बनी। अब नीतीश कुमार 1 नंबर बनने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 1 नंबर कैसे बनेंगे, तो निश्चित रूप से जब उनके पास संख्या बल 77 से अधिक होगी, यानी भारतीय जनता पार्टी से अलग होगी। इसका जुगाड़ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कर लिया है। नीतीश कुमार के जुगाड़ में उनके 45 के साथ साथ 19 विधायकों का बिना शर्त समर्थन कांग्रेस ने उनको दे दिया है। यानी कि यह आंकड़ा अब लगभग करीब पहुंच गया है। वहीं वाम दलों ने भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के शर्त पर बिना शर्त समर्थन की बात कही है, तो आप समझ सकते हैं कि 16 सीटें ये भी उनके खाते में चली जाती हैं। अब यह आंकड़ा 77 से बहुत ही नज़दीक पहुंच जाता है और नीतीश कुमार को हिम्मत मिलती है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो बक्सा बंद था वो बक्सा था राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी। राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस बात को नीतीश कुमार पर दबाव बना रही थी कि यदि आपको पाला बदल के आना है तो आपको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार करना होगा। लेकिन अब इससे भी एक स्टेप बैक होकर के नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद समर्थन देने की बात राष्ट्रीय जनता दल ने भी कर दिया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से ये लगातार चर्चा चल रही है कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक साथ आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर के जब भी पूछा जा रहा है सवाल राष्ट्रीय जनता दल से, कांग्रेस से या वाम दलों के नेता से, तो उनका सीधा तरीका से कहना है कि हम अपने घर आए अतिथि का स्वागत करते हैं। ये हमारे देश की हमारी परंपरा रही है, हमारी परंपरा का ये हिस्सा रहा है। इन सब के बीच में जीतन राम मांझी भी मीटिंग कर रहे हैं और जीतन राम मांझी का कहना यह है, उनकी टीम के तरफ से उनके जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें जीतन राम मांझी को अधिकृत किया गया है और जीतन राम मांझी स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, आगे भी एनडीए का हिस्सा रहेंगे। साथ ही उनका ये तो जरूर कहना है कि हम एनडीए में जो पार्टनर हैं वो हैं नीतीश कुमार के, चूंकि नीतीश कुमार के साथ ही हमने चुनाव भी लड़ा था और उनके हिस्से से हमें सीटें भी मिली थी। इन सब बातों के बीच में जो हम कह करके आए थे आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आया इसका तो खुलासा नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इन सारे दलों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था कर दी है। तुरंत उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप खबर सुनेंगे, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी भी बातें की जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 16
मंत्री थे नीतीश सरकार में, उन सारे 16 मंत्रियों को बुला लिया गया है दिल्ली। इसीलिए इस खबर के साथ मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, भले ही टीम नई होगी और उसकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि 2 लिस्ट तैयार हुई है। एक लिस्ट तो राष्ट्रीय जनता दल ने तैयार किया है कि किसे कौन सा विभाग चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार से क्या क्या चाहिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको देने के बाद, या मुख्यमंत्री की कुर्सी देते हैं तो नीतीश कुमार को जो चाहिए वो सब ले लें। आपको बता दें, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हर तरह से समझौता करने के लिए तैयार है और यही कारण है कि सभी मंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया है। इन सारे मंत्रियों से इस्तीफा एक साथ लिया जाएगा और इस्तीफा लेने के बाद नीतीश कुमार के अनुसार मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। अब ये 2 मोड़ पर खड़ी बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है, ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा और इसका खुलासा बहुत जल्द आपको भारतीय जनता पार्टी, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चल जाएगा। इंतजार कीजिए, हमारी पूरी नज़र बनी हुई है इस राजनीतिक सुनामी में क्या कुछ निकल करके आता है, किसको बहा के ले जाता है, किसे जिंदा रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण बात में बिहार जिंदा रहेगा, बिहार मजबूत रहेगा, ये तो पक्का है। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।